मुंबई पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर माया डोलस को और उसके अन्य 6 साथियों को ढेर किया था मुंबई के लोखंडवाला इलाके में। On Akam Summer Day 1991, the bustling Lokhandwala complex in Mumbai became a virtual war zone when ACP A. Khan opened fire on 5 underworld gangsters residing in a building in the area. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2007 में लोखंडवाला एरिया में हुए एक इनकाउंटर के बारे में, जिसे हम जानते हैं शूट आउट एट लोखंडवाला। इस इनकाउंटर के बाद के इंसिडेंट्स और काफी कंट्रोवर्सी के चलते बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि ये इनकाउंटर सही था या फिर गलत। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये इनकाउंटर हुआ क्यों था। 2007 में मुंबई के लोखंडवाला एरिया में एक बड़ा सा ऑपरेशन चल रहा था। मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के एसोसिएट छोटा राजन के एक मेंबर माया डोलस और उसके साथ और कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए रेड डाला था, लेकिन इन लोगों ने रेजिस्टेंस ऑफर किया और एक लंबी गन फाइट शुरू हो गई। अब बात आती है कि ये माया डोलस कौन था। माया डोलस मुंबई में दाऊद इब्राहिम का सबसे खास आदमी था, जिसका इनकाउंटर सबने देखा। माया डोलस का नाम उस वक्त काफी चर्चा में था जब 80-90 के दशक में मुंबई में माफिया राज कायम था और लोग माया डोलस को माया भाई के नाम से जानते थे। लेकिन साल 1991 में अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुए शूटआउट में माया के अलावा 6 गैंगस्टर मारे गए थे। माया डोलस का पूरा नाम महेंद्र विठोबा डोलस था। माया डोलस के पिता का नाम विठोबा और माता का नाम रत्नप्रभा डोलस था। किशोरावस्था में छोटे मोटे झगड़ों में माया का नाम सामने आया करता था, लेकिन 1980 में जब उसने अशोक जोशी का गैंग ज्वाइन किया तो बड़े अपराधों में शामिल हो गया। बताया जाता है कि माया डोलस अपनी पढ़ाई ITI बॉम्बे से पूरी की थी। माया डोलस अशोक जोशी के रंगदारी के धंधे में जुड़ा और बाद में दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी के लिए काम करने लगा। इसी बीच साल 1991 में माया डोलस और उसके 6 साथियों को लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में तत्कालीन STF प्रमुख आफ्ताब अहमद खान के एक विशेष दस्ते ने घेर लिया। 16 नवंबर 1991 में माया डोलस को घेरने आए STF प्रमुख A. खान अपने साथियों के साथ स्वाति बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सूचना में बताया गया था कि माया डोलस अपने साथियों के साथ स्वाति बिल्डिंग के A विंग में है। वहाँ कई सारे लोगों का घर भी था, इसलिए लोगों के लिए सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा था। पुलिस के मुताबिक माया डोलस जिस फ्लैट में था वहाँ 2 दरवाजे थे, इसलिए उसे दोनों तरफ से घेरा गया। इसके बाद पुलिस ने जैसे ही फ्लैट में दस्तक दी, ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार शुरू हो गई। इस गोलीबारी में कई पुलिस वाले घायल हो गए, लेकिन माया और उसके साथी थोड़ी देर में फायरिंग कर रहे थे। करीब 2 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद जब गोलीबारी बंद हुई तो वहां केवल खून से सनी लाशें थी और कुछ गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी थे। 2 घंटे की मुठभेड़ के बाद पुलिस को घर से 7 लोगों की लाशें बरामद हुई, जिसकी पहचान माया डोलस, दिलीप बुआ, अनिल पवार, राजू नाटकर्णी, संभाजी सवेद, गोपाल पुजारी और अनिल कुपचंदानी के रूप में हुई। अनिल एक नामचीन व्यापारी का बेटा था, तो वहीं संभाजी शहर के येरुल जेल में सिपाही था। ये इनकाउंटर इसलिए भी चर्चा में आया था क्योंकि मुठभेड़ के कुछ फुटेज दूरदर्शन और अन्य चैनलों पर प्रसारित हो गए थे। हालांकि पुलिस का मानना था कि तब तक मुठभेड़ खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस इनकाउंटर के बाद के इंसिडेंट्स और कंट्रोवर्सी के बारे में बात करना जरूरी है। काफी लोगों ने कहा कि ये इनकाउंटर एक फेक इनकाउंटर था। पुलिस ने क्रिमिनल्स को सरेंडर के बाद भी मार दिया था। इसके बाद इस केस की काफी इन्वेस्टिगेशन हुई और कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। स्टार्टिंग में हमने इस इंसिडेंट को 2007 का बताया था, जो कि फिल्म से रिलेटेड था। फिर हमने 1991 का बताया, जो कि रियल इंसिडेंट था। लेकिन मुंबई पुलिस के लिए ये इनकाउंटर एक बड़ा विक्ट्री था। तो ये थी शूट आउट एट लोखंडवाला की पूरी जानकारी।